नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका नाज़ अकेडमी एजुकेशन पर। होप आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। चलिए आज हम देखेंगे हिंदी बाल भारती जो कि 8th क्लास का है। 10वां में लेसन दिया गया है मेरे जेब कतरे के नाम, इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। आज हम इस वीडियो के अंदर इसके प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट होता है कि वीडियो को शेयर करना है ताकि अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी सारे क्वेश्चन के आंसर मिले। और एक और बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिए, वहाँ आपकी हेल्प के लिए वीडियोस अवेलेबल होती हैं, यानी कि ग्रामर की वीडियोस भी अवेलेबल होती है और दूसरे सब्जेक्ट्स की भी। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला है कारण लिखो। पहला है, पहले का पहला है मतलब ऐसा बोल सकते हैं, जेब कतरे को लेखक की जेब नहीं काटनी चाहिए। उत्तर लिखेंगे, जेब कतरे को लेखक की जेब नहीं काटनी चाहिए क्योंकि एक जेब कतरा दूसरे जेब कतरे की जेब नहीं काटता। मतलब समझ रहे हो, लेखक भी जेब कतरा था। दूसरा क्वेश्चन है, जेब कतरे ने लेखक को मालदार समझ लिया। उत्तर लिखेंगे, जेब कतरे ने लेखक को मालदार समझ लिया क्योंकि वह इधर कुछ मोटा हो गया था, जैकेट पहन लेता था तो किराने का व्यापारी लगता था। ये हो गया हमारे पहले दोनों क्वेश्चन के आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, संक्षेप में उत्तर लिखिए। पहला है, जेब काटने पर भी लेखक फायदे में कैसे रहा। तो इसका उत्तर लिखेंगे पहले का, जेब कतरे ने लेखक की जेब काटी और 175 रुपये ले गया। लेखक ने स्वामी की जेब काट कर 200 रुपये कमाए थे। उसके दोस्तों ने मिलाकर उसे 300 रुपये दिए। लेखक ने केवल 175 रुपये गए किंतु उसको 500 रुपये मिले। इस प्रकार लेखक को 325 रुपये का फायदा हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, जेब काटने पर लेखक के मित्रों ने कौन कौन सी योजना बनाई। उत्तर लिखेंगे, जेब काटने पर लेखक के मित्रों ने अखबार में विज्ञापित देने की योजना बनाई। विज्ञापित में यह मित्र लिखना चाहता था कि परसाई जी की जेब कट गया है, इसीलिए उनका हर मित्र उन्हें 1 रुपया दे। लेखक को लगा कि इस योजना से रुपए न आने पर मित्रता के बारे में उसका भ्रम टूट सकता है। मित्रों ने लेखक की फोटो छपवा कर नीचे यह लिखने का निश्चय किया कि जिसको यह व्यक्ति मिले इसे लोग 1 रुपया दे दे। भिखारी समझ गए थे ना, इसलिए। तीसरा है, लिखो। पहला है, लेखक इनका अध्ययन करते हैं। उत्तर लिखेंगे, लेखक लोग मनुष्य के मन और चरित्र का अध्ययन करते हैं। दूसरा है, पाठ में आए शहरों के नाम। उत्तर लिखेंगे, भोपाल, इटारसी। तीसरा लिखेंगे, मतलब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अपनी आत्मरक्षा के लिए लेखक द्वारा की गई तैयारी। उत्तर लिखेंगे, लेखक ने सोचा कि उसे बुलाने वाला आदमी पागल है, यदि उसने कुछ गड़बड़ की तो उसने उसकी नाक और जबड़े एक एक घूंसा और पेट पर लात मारने की तैयारी कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, ऐसे प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तरों में निम्न शब्द हो। लिफाफा। उत्तर लिखेंगे, जेब कतरे ने लेखक की जेब से क्या निकाल लिया। दूसरा है जयंती। उत्तर बनाएंगे, लेखक ने किस अवसर पर भाषण देकर कुछ ज्यादा ही रुपया कमा लिए। दोस्त। उत्तर लिखेंगे, किन लोगों ने मिलकर लेखक को 300 रुपये दिए। और चौथा है अंतर्वृद्ध। उत्तर लिखेंगे, लेखक पूंजीवाद की किस बात से परिचित हैं। तो ये हो गया आपके उत्तर, यानी कि हमें ऐसे प्रश्न बनाने थे जिनके उत्तर ये हो, यानी ऐसे 4 प्रश्न बनाने थे। और एग्जाम में ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं लास्ट में उपयोजित लेखन वाले सेक्शन में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे जहाँ जहाँ क्वेश्चन मिलेंगे ना आपकी बुक के अंदर, उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, या तो वैसे भी अगर आप अपना ब्रेन यूज करोगे ना वहाँ पर, तो बन जाता है इजिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, शब्दकोश से निम्न शब्दों का अर्थ खोजकर लिखो एवं मूल शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। पहला है उपकार। उपकार का क्या मतलब होता है, भलाई। ठीक है, अच्छा बीच में ना ऐसा वाला जो उपकार के बाद ना ऐसा सीन दे दो ना, उसके बाद लिखना भलाई। ठीक है, ताकि ना बीच में जो मालूम पड़े कि उपकार का मतलब भलाई भी होता है। और वाक्य बनाएंगे, मानव जीवन उपकार करने से ही सफल माना जाता है। दूसरा है विधाता। विधाता का मतलब होता है ईश्वर, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, भगवान, अल्लाह, जिसको जो लिखना लिख सकते हैं, मतलब जो गॉड के बारे में लिख सकते हो। ठीक है,
विधाता उन्हीं को बोला जाता है। और वाक्य बनाएंगे विधाता द्वारा प्रदत्त इस मानव जीवन को हमें सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आत्मगलीन। इसका मतलब होता है पश्चाताप और दुख। वाक्य बनाएंगे कार्य के असफल हो जाने पर व्यक्ति को आत्मगलीन से बचना चाहिए। कसरती, कसरती यानी कि कसरत करने वाला। वाक्य बनाएंगे कसरती व्यक्तियों का शरीर पुष्ट रहता है। प्रतिष्ठान यानी कि संगठन। देखो इसके बीच में भी ये चिन्ह छूट गया है, ये डाल देना। प्रतिष्ठान के बाद बीच में ये चिन्ह आएगा यहाँ पे, उसके बाद ये संगठन लिखना। ठीक है। और वाक्य बनाएंगे बहुत से लोग टाटा बिरला के प्रतिष्ठानों में नौकरी करते हैं। नेक्स्ट है गुमशुदा। गुमशुदा का नहीं बनाया क्या मैंने? ठीक है। गुमशुदा यानी कि खो जाना, जिसको बोल सकते हैं लापता। सबसे अच्छा आप लिखो गुमशुदा, उसके आगे लिख देना लापता। ठीक है। और इससे ना वाक्य बना देना कि अक्सर लोग लापता हो जाते हैं। ऐसा सबसे अच्छा, कुंभ के मेले में अक्सर लोग लापता हो जाते हैं। ठीक है। ये बन गया हमारा वाक्य। चलो ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है पाठ में प्रयुक्त व्यायामशाला से संबंधित शब्द लिखिए। उत्तर लिखेंगे वार्षिक उत्सव, प्रमुख अतिथि, उस्ताद, शागिर्द, बादाम, रियाज, तारा सिंह, मास्टर, चंदगीराम। ठीक है। तो यानी हमारा छठा क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाषा बिंदु से। क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक में आए हुए 10 संधि एवं समासिक शब्द ढूंढकर उनकी सूची बना, उनके सामने उनके प्रकार लिखो। सबसे पहले हम लोग संधि शब्द देखते हैं। अच्छा, आपको संधि नहीं मालूम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रामर की वीडियो दी गई है, जाइए क्लिक कीजिए, पूरा प्लेलिस्ट है और आपको जो जो नहीं आता उसमें से देख सकते हो। ठीक है। संधि का भी बताया गया, ट्रिक दिया गया, कैसे समझोगे आपकी कौन सी संधि है। ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले दिया गया संधि शब्द। सार्थक, संधि विग्रह लिखेंगे स प्लस सार्थक क, प्रकार लिखेंगे स्वर संधि। कृतक दिया गया यानी कि कृत प्लस अर्थ, प्रकार है स्वर संधि। वार्षिक उत्सव यानी कि वार्षिक प्लस उत्सव, स्वर संधि है ये भी। सावधान, स प्लस अवधान, स्वर संधि। विद्यालय का विधा प्लस आलय, और ये बन जाएगा स्वर संधि, ये भी है। मनोविज्ञान, मन प्लस विज्ञान, ये हो गया विसर्ग संधि। वातावरण, वात प्लस आवर, स्वर संधि है ये। आशीर्वाद, आंशिक प्लस वाद, विसर्ग संधि है। मनोरम का मनो प्लस रम, ये विसर्ग संधि है। लास्ट है दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष का दु प्लस भिक्ष यानी कि ये भी विसर्ग संधि है। ओके, तो ये हो गया हमारा संधि शब्द। अब आते हैं समास पे। समासिक शब्द पहला है लाड़ प्यार। विग्रह लिखेंगे लाड़ और प्यार, प्रकार लिखेंगे द्विवचन समास। कलाध्यापक, कला प्लस अध्यापक, ये हो गया तत्पुरुष समास। तीसरा है विद्यालय, विधा प्लस विधा का आलय, तत्पुरुष समास, ये भी हो जाएगा। यंत्र चालित, मंत्र से चालित, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास ये भी है। नेक्स्ट है ध्यान अवस्थित यानी कि ध्यान से अवस्थित, तत्पुरुष समास। जोड़ा जमा, जोड़ा और जाम, द्विवचन समास। मुखाकृति यानी कि मुख की आकृति, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है सिंहासन, सिंह का आसन यानी कि तत्पुरुष समास। दर्द भरी यानी कि दर्द से भरी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है महाशक्ति यानी कि महान शक्ति, विग्रह बन जाएगा। और प्रकार में हम लोग लिखेंगे कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उपयोजित लेखन से। क्वेश्चन है कि अनुशासित यातायात सुरक्षित यात्रा, इस विषय पर निबंध लिखो। ओके, तो उत्तर लिखेंगे यदि व्यक्ति अनुशासन में रहकर यातायात करे तो कोई कारण नहीं कि दुर्घटनाएं हो। दुर्घटनाएं तभी होती है जब हम अनुशासन तोड़ते हैं। प्राय यह देखा जाता है कि बाइक चलाते समय चालक अपने सिर को खुला रखते हैं तथा आंखों पर चश्मा नहीं लगाते। जब बाइक चालक सिर को खुला रखते हैं तब दुर्घटना हो जाने पर उनके सिर पर भयंकर चोट पहुंचती है। कभी कभी बेहोशी में भी चला जाता है, इसीलिए बाइक चालक को हेलमेट पहन बिना बाइक नहीं चलानी चाहिए। यही स्थिति चश्मा न लगाने से होती है। यदि बाइक चालक की आंखों में कोई कीड़ा या कचरा चला जाता है तो उसे दिखाई नहीं देता और दुर्घटना हो जाती है।
बाइक चलाते समय चालक को संयम बरतना चाहिए और इधर उधर से बाइक आगे नहीं ले जाना चाहिए। इससे दूसरों को परेशानी होती है। यही हाल रिक्शा चालकों का भी होता है। ये भी बिना देखे अपनी रिक्शा इधर उधर मोड़ते रहते हैं। वाहन मालिकों को अपनी वाहनों का समस्या समय समय मरम्मत कराते रहनी चाहिए। इससे वाहन रास्ते में खराब नहीं होंगे और दुर्घटनाएं नहीं होंगी। हमें हमेशा सिग्नल का पालन करना चाहिए। अपनी बाएं तरफ से वाहन चलाना चाहिए। यदि हम ट्रैफिक के नियमों का अनुशासन के साथ पालन करें तो दुर्घटनाएं नहीं होंगी और ये समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। फाइनली यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चन सब खत्म हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड